जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ वो कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास की वीडियो आ रही है आजकल मेरी। तो मैं घर से पूजा करने के बाद पार्क में आंवले के पौधे की जो मैं परिक्रमा लेने जाती हूँ, वहाँ पर चल रहा है महाछठ पर्व। और वो इतना अच्छा लगा मुझे कि मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, उनको मैं दिखा सकूं कि महाछठ पर्व में लोग श्रद्धा से किस तरह से पूजा कर रहे हैं सूर्य भगवान की, पानी में खड़े होकर। बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, लोगों ने मास्क लगाए हुए थे और बहुत प्रिकॉशन के साथ लोग पूजा कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ क्या देखा और ये पर्व के बारे में थोड़ा सा मैंने फर्स्ट टाइम इसको डिटेल से जाना, पर्व को, और डिटेल से मैंने देखा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले मैं इसके छठ पर्व का सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। जब मैं वहाँ रोज़ जा रही थी तो सुबह शाम देख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है छठ पर्व का, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व छठ पर्व बिहारियों की संस्कृति है। छठ पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है और ये बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन के अनुसार बताया गया है छठ पर्व के बारे में। छठ पर्व हमें सिखा जाता है कि जो अस्त होता है वह उदय निश्चित होता है। तो फ्रेंड्स, इस पूजा को किसने किया था वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने वहाँ जाना। सतयुग में भगवान श्री राम ने इस पर्व की पूजा की थी, छठ मैया की पूजा की थी। जब वो रावण को वध करने के बाद अयोध्या वापस आ रही थी तो माता सीता और श्री राम भगवान ने सूर्य उपासना की थी। द्वापर युग में दानी महावीर कर्ण ने, पांडवों ने और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। तो यह पर्व सूर्य का, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। मौसम के फल चढ़ाए जाते हैं, सब्जियां चढ़ाई जाती हैं, पानी में खड़े होकर के इसकी पूजा की जाती है। मैंने देखा छठ पर्व में कोई मूर्ति पूजा नहीं हो रही थी वहाँ पर। इस पर्व में अनुष्ठान इतना कठोर कि आपका श्रद्धा से सरस्वती ही झुक जाएगा फ्रेंड्स। 4 दिन तक का तो ये त्यौहार चलने वाला। पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी से दूर रहना और पानी में खड़े रहना, मतलब पाखंड नहीं कह सकते आप इसको। श्रद्धा भक्ति है, अंधश्रद्धा भक्ति है। और ये आस्था का और श्रद्धा का पर्व है। आपका स्वतः ही सर झुक जाएगा जब आप वहाँ देखेंगे लोगों को इतनी सभ्यता के साथ घुल मिलकर, कोई मन में मैल नहीं, कोई भेदभाव नहीं किसी भी श्रद्धालु के मन में। तो इसकी ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है उसकी एक कथा है जो मैंने वहाँ जानी, जो सुनी। प्रियवंद नाम का एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत पैसा था, राजा बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वह बहुत दुखी रहता था। तो राजा ने महर्षि कश्यप से इस बात के में विचार विमर्श किया और पूछा कि संतान की उत्पत्ति कैसे हो। तो महर्षि कश्यप जी ने महाराजा को यज्ञ कराने के लिए बोला कि आप एक यज्ञ करवाइए और उसमें खीर की आहुति लगेंगी। तो राजा ने यज्ञ करवाया, खीर की आहुति लगी। फिर वही खीर महर्षि कश्यप जी ने रानी को खाने के लिए प्रसाद में दी। तो उन्होंने बताया कि इसमें आपको ये खीर प्रसाद में खानी है, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने खीर का प्रसाद खाया, गर्भवती हुई। 9वें महीने उनको एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ था। उसमें सूर्य को, जो ब्रह्मा जी हैं, कहते हैं सूर्य में ब्रह्मा जी का ही तेज बताया गया है। तो वो ये व्रत उन्होंने पूजा किया, यज्ञ किया, लेकिन उनका जो पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन वो मरा हुआ था। इससे राजा को बहुत दुख हुआ और वह उस प्रभाव से, जो उन्होंने यज्ञ से पुत्र पैदा हुआ था उसका जो प्रभाव था उससे वो खुश नहीं हो पाए। वो बहुत दुखी हुए और प्राण त्यागने के लिए निश्चय किया। तभी ब्रह्मा जी की जो देव सेना प्रकट हुई, जिनको ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता है, वह प्रकट हुई और मैया का व्रत रखने के लिए बोला। उन्होंने कहा छठ मैया का व्रत करो और विधि बताई कि
किस तरह से व्रत करना है, किस किस सामान सामग्री लेकर के व्रत करना है, वो पूरी बात ब्रह्मा जी की जो देवसेना थी वो प्रकट होकर ये बता कर गई थी। तो राजा ने विधि विधान से रानी ने की प्राप्ति हुई, यानी कि वो पुत्र उनका जिंदा हो गया। तभी से छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको ये जो कथा बताई है, ये जो मैंने सुनी वहाँ पर, वो मैंने आपको बताई है। तो प्रसाद इसमें बहुत महत्व रखता है। आम की लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर यह प्रसाद बनाया जाता है। पहले दिन खीर और रोटी बनाई जाती हैं जिसको घी से चुपड़ते हैं वो लोग, फिर उसके बाद सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। गुड़ से यानी कि गन्ने के रस से खीर बनाई जाती है। शुद्ध देसी घी में ये प्रसाद बनता है। ठेकुआ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये व्रत सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम ने भी उससे पहले सतयुग में किया था। तो इस तरह से इसके प्रसाद बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ व्रत है, पूजा पाठ है। इसमें जल, प्रकृति सब मायने रखता है। तो इसमें जितनी भी सब्जियां होती हैं, पानी में उगने वाली, खेत में उगने वाली, सभी इसमें चढ़ाई जाती हैं। गन्ना, नारियल, सिंगाड़े, सब पूजा में यही सब सामान चढ़ाया जाता है। बांस की टोकरी में ये प्रसाद रखा जाता है, ठेकुए का प्रसाद रखा जाता है, और गन्ने का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। और निर्जल व्रत रखने के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। श्रद्धालु सभी भेदभाव भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये व्रत बहुत ही बहुत मतलब श्रद्धा वाला है। मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना, मैं वहीं खड़ी थी और मैं देख रही थी कि एक महिला बार बार हल्दी लगाती थी, फिर वो पानी में बैठती थी। उनके जो घर के पुरुष थे, बच्चे थे, वो अर्घ्य दे रहे थे उनके पास सूर्य भगवान को, और वहीं दीप जल रहे थे और छठ मैया बना रखी थी। तो मैं जितना जान पाई वो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा श्रद्धा से इतना सर नतमस्तक हो गई थी, मेरी आंख में आंसू आ गए थे उनकी इस श्रद्धा को देखकर कि कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। वहाँ जो महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं वो भी सिंदूर लगवा रही थी। मैंने भी सिंदूर लगवाया फर्स्ट टाइम। और ये जो सिंदूर लगा रही थी, इन्होंने छठ मैया का व्रत रखा हुआ था। इनके फेस पर मुझे इतना तेज दिखाई दे रहा था, इतना श्रद्धा भक्ति मुझे दिखाई दी। तो नाक तक का लंबा सिंदूर की मान्यता है कि पति की लंबी आयु होती है, इसलिए नाक तक का सिंदूर लगाती हैं। छठ मैया सूर्य देव की बहन हैं, ब्रह्मा जी की पुत्री, देवसेना भी हैं। तो इनको बहुत श्रद्धा से इस व्रत को किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूवर्स की छठ मैया सभी मनोकामना पूरी करे, संतान की प्राप्ति हो, और जिनके संतान हैं उसकी दीर्घायु हो। फ्रेंड्स, कहते हैं कि फूल के बिना फुलवारी सूनी होती है और पुत्र के बिना महतारी सूनी होती है। ये कहावत हमने बुज़ुर्ग महिलाओं से सुनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जो मैंने आपको पूजा के बारे में बताया है उसमें मुझसे कोई त्रुटि हो, गलती हुई हो गई हो, जो छठ पूजा का व्रत करती हैं, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। छठ मैया की जय। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।